This class all about BGC 103 complete syllabus and paper preparation tips. Yes, it's all about BGC 103. This is known as Indian English, that is known as to be complete Indian writing English paper. सर इस पेपर को कैसे करना है, हाउ गोइंग टू डू दिस पर्टिकुलर पेपर की प्रिपरेशन कैसे होगी. अगर आप सिलेबस कंटेंट की बात करते हो तो ये जस्ट अ शॉर्ट रियली शॉर्ट सिलेबस फॉर दिस पर्टिकुलर पेपर. आप तो सर शॉर्ट सिलेबस क्यों हमें करना होता है? टाइगर एंड मालगुड़ी फॉलोड बाय द बाइंडिंग वाइन, देन पोएट्री एंड शॉर्ट स्टोरी. सुनने में सीरियसली बहुत अच्छा लगता है, इट साउंड रियली गुड कि सर सिर्फ 4 चीजें जो हमें करनी, that we need to do the first 2 plays, that is short story known as the Tiger and Malgudi. It's not a short story, I must clear. Come to the next one, the Binding Wine. Yes, the Binding Wine first year का course है, तो guys we need to clear the Binding Wine, one of the best story जो आप लोग पढ़ोगे, feminist story है, उसको clear करना है. Then आता है twist, because now we have the poetry and short story. तो भाई ये कहने में छोटा है और ये कोर्स छोटा नहीं है. यू कैन लुक एट दिस कोर्स सीरीज, ये पूरा पूरा कोर्स मेरे हाथ में है. वी हैव द कंप्लीट नोट्स हियर इन दिस क्लास, और ऑन अ रिक्वेस्ट ऑफ माय स्टूडेंट्स आई एम मेकिंग दिस वीडियो. क्यों? क्योंकि सर पूरा पूरा कोर्स बताना है, आपने आपको बताना है कि सर हमें क्या क्या करना होगा, कौन कौन सी चीजें हमें ऑन टिप करनी है, व्हाई वी नीड टू डू ईच एंड एवरी पोएट्री अलॉन्ग विद द शॉर्ट स्टोरीज. तो सारी चीजें हम यहाँ डिस्कस करेंगे. डेफिनेटली विल गोइंग टू डिस्कस द मेजर टॉपिक्स जो आपको आने चाहिए एंड हाउ यू गोइंग टू डू दीज. सबसे पहले जब पोइट्री सेक्शन की बात करते हैं, आई होप यहाँ पे आप लोगों ने लिख लिया होगा. पहले मैंने 2 चीजें बोली हैं. फर्स्ट, दैट्स अ टाइगर फॉर मालगुड़ी, टाइगर फॉर मालगुड़ी, टाइगर ऑफ मालगुड़ी नहीं है, पहले क्लियर करते हैं. फॉर मालगुड़ी ये स्टोरी आपने मोस्ट प्रॉब्ली क्लास 10th में पढ़ोगी. दोस्त वो बिलोंग्स टू बिहार यूनिवर्सिटी. जो बिहार यूनिवर्सिटी नहीं तो डेफिनेटली आपने स्टोरी नहीं पढ़ी होगी, आपको ये पढ़नी है. तो आपने कहा सर टाइगर फॉर मालगुड़ी को पूरा पढ़ना है, एंड देन विल गोइंग टू बाइंडिंग वाइन. सर इग्नो में कई सारे कोर्सेज जहाँ पे बाइंडिंग वाइन कोर्स का पार्ट है. यस, कई सारे कोर्सेज, खाली इंग्लिश ऑनर्स नहीं, बीए में भी ये कोर्स दिया हुआ है. बीए में भी ये शॉर्ट स्टोरी या पूरी कंप्लीट स्टोरी दी गई है. आपने कहा यस वी नीड टू डू. देन आते हैं हम पोएट्री सेक्शन में. ये आता है इस पेपर का सबसे मेजर टॉपिक. Why this paper is not an easy task? उसका रीजन ये पोएट्री है. जब आप बोलते हो इंडियन राइटिंग इंग्लिश तो काफी कुछ है जो आपको पढ़ना है. सच एज नंबर 1 सरोजिनी नायडू पोएट्री, Balcony Bearers. I still remember when I was in class 9th, I go through this particular poetry, Balcony Bearers. Slowly and slowly we move along. आपको शायद याद होगा ये पोएट्री हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ी थी. लेकिन हम लोगों ने कहना गलत होगा क्योंकि आपका और मेरा काफी टाइम स्पैन आ जाएगा. तो यहाँ पहली चीज आती है द पोएट्री. यस वी नीड टू क्लियर द पोएट्री. पेपर के वन से बहुत पॉइंट है जिसको हमें डील करना है. सो द बालकनी बेयरर्स, यस यू नीड टू क्लियर दिस. इसका कॉन्सेप्ट आपको ऑन टिप होना चाहिए. फॉलोड बाय अ बर्ड ऑफ टाइम. यस अगेन बाय सरोजिनी नायडू, अ बर्ड ऑफ टाइम. अब ये बर्ड ऑफ टाइम क्या है, इसके कॉन्सेप्ट क्या है? एंड रिमेंबर दिस इज स्टोरी बिहाइंड एवरी पोएट्री. हर स्टोरी के पीछे एक कहानी है जो आपको आनी चाहिए. अगर आप उसको क्लियर कर ले तो यू बी एबल टू अंडरस्टैंड द पोएट्री इन रियल सेंस. आप समझ पाओगे कि पोएट्री क्या होती है, उसको कैसे पढ़ना चाहिए, करने का तरीका क्या होता है, चीजें कैसे फॉलो कर सकते हैं. यस दोज हु वांट टू जॉइन द ऑनलाइन क्लासेस सीरीज तो शुरू हो चुकी हैं. ऑफलाइन क्लासेस दिल्ली में है, तो यस यू कैन जॉइन माई ऑफलाइन क्लासेस. उसके लिए डिटेल्स मिल जाएंगी आपको, नीचे नंबर आ रहा होता है. दोज हु वांट टू हैव द नोट्स फॉर द एग्जामिनेशन, यस यू कैन गेट द नोट्स टू. आगे चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट पार्ट आता है द बेंगल सेलर्स. यस द नेक्स्ट पोएट्री इज द बेंगल सेलर्स. तो तीनों की तीनों पोएट्री हमारी सरोजिनी नायडू की हैं जो आपको ऑन टिप होनी चाहिए ताकि आप इनको समझ पाओ. देन यू कैन वर्क ऑन द अदर पार्ट्स. Then we'll come to Nizam Exile poetry. Nizam Exile की पोएट्री है सर, इसके पॉइंट्स को क्लियर करना है. We need to go this particular points. क्या हैं, कैसे क्लियर करेंगे, करने का तरीका क्या होगा, बेसिक फॉलोअप क्या होगा, आप कैसे समझोगे, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप चीज़ों को क्लियर कर पाओ एंड यू बी एबल टू अंडरस्टैंड एवरी नॉर्म फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द लास्ट. ठीक है जी. नाइट ऑफ द स्कॉर्पियो. यस द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियो. अगेन व्हेन आई वाज इन क्लास 10 तो मैंने इसको पढ़ा है. आपने किस क्लास में पढ़ा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना सो दैट वी कैन रिलेट विद इट. चलो यार नेक्स्ट पोएट्री पे आते हैं, दैट इज द एंटरप्राइज.
एंटरप्राइज वन ऑफ द बेस्ट पोएट्री आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी मिलती है, इंग्लिश ऑनर्स में आपको जामिया में मिलती है, आपको बीएचयू में भी मिलती है, डेफिनेटली ये पार्ट है, इग्नो में तो हमारे पास है ही है। आप बोलते हो द एंटरप्राइज वन ऑफ द बेस्ट पोएट्री, या आप एमए इंग्लिश में भी पढ़ने वाले हो इन इंडियन इंग्लिश राइटिंग। चलो जंप करते हैं नेक्स्ट पोएट्री पे, डेफिनेटली काफी सारी चीजें हैं। अब हम बात करते हैं आर के रामानुजम। आर के रामानुजम एमईजी, एमए इंग्लिश वालों की बात कर रहा हूँ, उसमें एक पेपर है एमईजी 14, उसमें ये पोएट्री लुकिंग फॉर माय कजन ऑन अ स्विंग इन इंडियन इंग्लिश राइटिंग। इंग्लिश ऑनर्स में ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटीज में पोएट्री आपको मिलेगी, इंक्लूडिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी। आप बोलते हो लुकिंग फॉर अ कजन ऑन अ स्विंग, यस लुकिंग फॉर अ कजन ऑन अ स्विंग, और ये वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेंट पोएट्री है जो आपको ऑन टिप होनी चाहिए। फॉलोड बाय द रिवर, यस आई रिपीट अ रिवर दैट वुड मीन सिचुएटेड मदुराई, उसको डिफाइन करता है, उसके कॉन्सेप्ट को हाईलाइट करता है। यस वी नीड टू क्लियर द पोएट्री डिवाइसेस दैट्स रियली प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल हियर, जो आपको आना चाहिए, आप चीजों को कनेक्ट भी कर पाओगे। Follow to the next one, that is Kamla Das poetry, one of the best poet Kamla Das। क्लास 12 में आपने इसकी पोएट्री पढ़ी होगी, अभी अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास है, मतलब सीबीएसई से क्लियर किया हुआ आपने। माय ग्रैंड मदर हाउस, आई रिपीट माय ग्रैंड मदर हाउस, आपने क्लास 12 में इसकी पोएट्री पढ़ी थी, माय मदर एट 66। माय ग्रैंड मदर हाउस अगेन वन ऑफ द डोमिनेंट पोएट्री, वन ऑफ द बेस्ट पोएट्री ऑफ कमला दास है, जो आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट फॉलोड बाय ब्लड, दिस इज रियली एन इम्पॉर्टेंट पोएट्री, कन्फेशनल पोएट्री का पार्ट है ब्लड, जो आपको ऑन टिप होना चाहिए। आप कैसे कनेक्ट करते हो, कौन कौन सी चीजें आपको आती हैं, एंड व्हाई यू नीड टू गो थ्रू दिस पोएट्री। ये पोएट्री एज कम्पेयर टू अदर पोएट्रीज कमला दास डेफिनेटली लेंदी है, जिसमें काफी सारी चीजें जो आपको ऑन टिप करनी होंगी, आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे काम करना होगा। यू नीड टू लोड द सर्टन फैक्ट्स जो आपको हेल्प करते हैं चीजों को डिस्कस करने में, आप चीजों का आराम से समझा पाओगे, एंड दैट रियली वर्क्स फॉर यू गाइस। तो इनको आपने ऑन टिप कर लेना है। ये है पोएट्री का पार्ट जो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि कैसे आएगा, करने का तरीका क्या होगा। उसके बाद हम बात करेंगे शॉर्ट स्टोरीज की। तो आई होप यहाँ पे जो जो पोएट्रीज हैं कोर्स में, वो सारी की सारी आप लोगों ने ऑन टिप कर ली। शॉर्ट स्टोरी क्या होती है, कॉन्सेप्ट कौन कौन से क्लियर होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी हमें शॉर्ट स्टोरी करनी है, उसके पॉइंट्स क्या होंगे, यस व्हाट आर द फैक्टर्स और द कैरेक्टर्स ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, वो दिमाग में रख लेंगे। तो सबसे पहले शॉर्ट स्टोरी जो आपको आनी चाहिए, दैट इज द लॉस्ट चाइल्ड। यस द लॉस्ट चाइल्ड बाय मुकुल राजानंद। सीबीएसई में क्लास 9th में स्टोरी है, जो आपने फर्स्ट चैप्टर था, अगर आपको याद हो, द लॉस्ट चाइल्ड, उसको आपने क्लियर करना है। सर लॉस्ट चाइल्ड डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। जब बात करें शॉर्ट स्टोरीज की, तो वी नीड टू राइट द बेसिक कंटेंट, द नरेटिव टेक्निक, द वे द राइटर प्रेजेंट द स्टोरी, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। एंड देन वो स्टोरी जो कि मैक्सिमम सारे कोर्सेज में है, ग्रेजुएशन है इग्नो के, जहां पे इंग्लिश लैंग्वेज दी गई है, दैट इज द अदर वुमन बाय डीना मेहता। वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी जो आपको आनी ही चाहिए गाइस, दिस इज द अदर वुमन। अच्छा ना, द अदर वुमन, हाउ आई एम गोइंग टू कनेक्ट विद द अदर वुमन, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे क्लियर करता हूँ, कौन कौन से पॉइंट्स मुझे आने चाहिए, आई नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द बिगिनिंग द अदर वुमन क्या है, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे क्लियर करेंगे, कौन कौन सी चीजें हमें आनी चाहिए, एंड व्हाई वी गोइंग टू कनेक्ट विद इट, से कैसे कनेक्ट करेंगे, करने का तरीका क्या होगा, चीजें कैसे क्लियर करते हैं, ये आपको आना चाहिए। क्योंकि ये अगर आपको आता है तो आप चीजों को कनेक्ट कर पाओगे, एंड यू बी एबल टू राइट द आंसर। एंड देन फॉलोड बाय दिस स्टोरी द स्विमिंग लेसन, दैट इज बाय रोहितान मिस्त्री। इंग्लिश ऑनर्स फाइनल ईयर में मिलता है आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से, यहाँ आपको फर्स्ट ईयर में मिल रहा है, वहाँ 5th या 6th सेम में है हमारे पास ही। आप बोलते हो सर स्विमिंग लेसन्स, इट्स कैनेडियन लिटरेचर का पार्ट है सर, एमए इंग्लिश में भी कैनेडियन लिटरेचर में स्विमिंग लेसन्स, एमईजी 9 बोलते हैं वहाँ। तो यहाँ पे हमारे पास हम कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की बात करते हैं, हम बात करते हैं चीज़ों को क्लियर करने की, एंड विल गोइंग टू एड्रेस द बेसिक नॉर्म्स। सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको ऑन टिप होना चाहिए। आप कहते हो कैसे करता है, करने का तरीका क्या होगा, चीज़ों कैसे फॉलो करेंगे, बहुत मैटर करता है। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हमेशा हेल्प करती है बच्चा, जब आप किसी प्ले को पढ़ रहे हो, जब आप बात करते हो द स्विमिंग लेसन्स, आपको कहीं ना कहीं कनेक्ट करेगा राइट पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपको आना चाहिए। कहीं ना कहीं बोल्ड कॉन्सेप्ट है इंग्लिश ऑनर्स, वो आपको यहाँ पता लगेगा जब आप इसको पढ़ोगे अलॉन्ग विद द पोएट्री सीरीज, दैट इज न्यू कोर्स। आपको लगेगा कि हाँ सर ये जो कॉन्सेप्ट है ना, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश ऑनर्स, ये एक बोल्ड कॉन्सेप्ट है जो हमें आना चाहिए। तो ये है आपका वो कोर्स कंटेंट जो आपको ऑन टिप होना चाहिए। यस दिस इज योर पेपर,
जिसको आप बोलते हो, दैट इज BGC 103 इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। कैसे पढ़ना है, पढ़ने का तरीका क्या होगा, बेसिक फंडामेंटल्स जो है आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, वो कितने अच्छे से आप क्लियर कर लेते हो, ये सब आपको देखना है। अब रहता है बेसिक पर्पस दैट सर शुड वी स्टार्ट नाउ इमीडिएटली बिकॉज वी हैव द एग्जाम इन जून, तो जून की प्रिपरेशन अभी शुरू कर दें। यस, इट्स अ हाई टाइम। आप लोग क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन ऑनलाइन और ऑफलाइन। इफ यू कैन कम टू दिल्ली एट माई सेंटर, यू आर वेलकम, or you can join online classes. Till then, keep watching, like, share, and subscribe. Bye, guys.